हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे चालक, अचालक और अर्धचालक। देखिए, अक्सर इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि वास्तव में क्या होते हैं। जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कन्फ्यूज़ में कि वास्तव में क्या चीज़ है, उनके बारे में थोड़ा वो कम समझ पाते हैं। तो आइए इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए अपने वीडियो में आज हम बताना चाहेंगे कि चालक क्या है, अचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, चालक क्या चीज़ होती है। देखिए, चालक का मतलब क्या होता है। देखिए, चालक का मतलब होता है चलना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे धारा की, यानी हम धारा को एक माध्यम मानते हुए हम तीनों को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, चालक का मतलब होता है चलना। तो देखिए, चलना यानी धारा का चलना होगा। तो चालक की परिभाषा देंगे आसान भाषा में कि वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। यानी कहने का मतलब धारा के प्रवाह में, यानी बिजली के दौड़ने में कोई डिस्टरबेंस बिल्कुल भी ना हो और आसानी से उसमें धारा का प्रवाह हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं चालक। यानी वैसे पदार्थ जो धारा का प्रवाह बहुत आसानी से करवा लें अपने अंदर, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर या फिर चालक कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में बात करते हैं चालक में कौन कौन आते हैं। तो वो है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ईटीसी। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो चालक का गुण रखते हैं। इसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चाहेंगे तो आसानी से ये फ्लो अपने अंदर करवा लेते हैं। तो ये हैं चालक। अच्छा, इनके गुण की हम बात कर लेते हैं, इनमें क्या क्या गुण देखने को मिलते हैं। तो पहला नंबर तो इसमें देखा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो आप जानते होंगे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं के कारण हम लोग धारा का प्रवाह देखते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं। तो पहला तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक होती है। दूसरा चीज़, इसमें प्रतिरोध बहुत कम होते हैं। देखिए, जहाँ पे प्रतिरोध कम होंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पे धारा बहुत आसानी से जाएगी। तो चालक में प्रतिरोधों की संख्या भी बहुत कम होती है, क्योंकि प्रतिरोध एक ऐसा बंदा होता है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। तो अगर मान लीजिए अगर हम प्रतिरोध को कम कर दें तो जाहिर सी बात है धारा बहुत आसानी से जाएगी। तो पहला चीज़, तो इसमें धारा के प्रवाह में जो अवरोधक प्रतिरोध है वो भी बहुत कम होता है। तो ये इसके कुछ हमने गुण की बात की। आइए हम बात करते हैं अचालक क्या चीज़ होती है। देखिए, अचालक का मतलब होता है जिसमें धारा बिल्कुल ही ना जाए, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता ही ना हो, बिल्कुल आसानी से ही ना हो ही ना पाए, उसी को हम कहते हैं अचालक। अचालक एग्जाम्पल में जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कागज़ है, लकड़ी है, ईटीसी। तो ये कुछ ऐसे हमने पदार्थ या ऐसे तत्व की बात की जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होता है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी टच कराएंगे तो इनमें थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं आएगा कि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। इसलिए आप देखा करो कि जो तार के कवर होते हैं वो हमेशा प्लास्टिक के कवर लगाए जाते हैं। क्यों? अगर मान लीजिए अगर नॉर्मल वो विदाउट कवर अगर हम वायर ले लें तो टच करेंगे तो बिल्कुल तनिक भी देर नहीं करेगा, बहुत तगड़ा झटका मारेगा मुझे। तो इसलिए उसमें हम लोग प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं, ताकि अगर उसको हम टच करें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का तनिक भी फीलिंग ना महसूस हो। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल की बात की जो अचालक की श्रेणी में आते हैं, यानी इसमें बिल्कुल धारा का प्रवाह नहीं होगा, ना के बराबर। अच्छा, इनके गुण की अगर हम बात करते हैं तो पहला नंबर तो ये थे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है इसमें, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि इसमें प्रतिरोध बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, यानी हम कह सकते हैं इनफाइनाइट कल्पना कर सकते हैं, यानी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें प्रतिरोधों की संख्या इनफाइनाइट होती। तो जहाँ पे जितने ज़्यादा प्रतिरोध उसमें धारा का प्रवाह उतना कम। तो कह सकते हैं जो अचालक होते हैं इसमें प्रतिरोध बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, यही कारण है कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट अर्धचालक की। देखिए, अर्धचालक क्या होता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है अर्धचालक, यानी आधा वो आधा क्या रहेगा, चालक और आधा अचालक रहेगा। तो ऐसे पदार्थ जो चालक एवं अचालक दोनों का गुण रखते हों उन्हीं को हम अर्धचालक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए अर्धचालक में अगर वो आधा चालक है और आधा अचालक है, तो जाहिर सी बात है इसके हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इनका एग्जाम्पल होते हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अर्धचालक का व्यवहार अपने अंदर रखते हैं। अच्छा, इनके गुण की बात करते हैं तो पहला नंबर तो गुण ये होता है
कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो चालक से कम तथा अचालक से अधिक होती है। तो ये पहली कंडीशन हुई। अगर हम बात करते हैं प्रतिरोध की, तो देखिए जो अर्धचालक होते हैं इनमें प्रतिरोधों की संख्या जो होती है वो चालक से कम, जबकि जो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसमें जो प्रतिरोधों की संख्या होती है वो चालक से थोड़ा ज़्यादा होती है और अर्धचालक से कम, अचालक से कम होती है। तो ये है अर्धचालक की बात। तो आशा करता हूँ कि चालक, अचालक और अर्धचालक इन तीनों को मैंने आसान भाषा में बताने का प्रयास किया। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूंगा आपको। चालक जिसमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होगा और इसमें प्रतिरोध ना के बराबर होगा। अचालक ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल ही नहीं होगा और उसमें प्रतिरोध बहुत अधिक मात्रा में होंगे, वो अचालक है। अर्धचालक जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यानी दोनों गुण रखता हो, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में हमने बात की, जो आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया, समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।